अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सैयद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट के अंदर मुझे बाइंग के लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो जो आप लोग मुकम्मल देखें ताकि लेवल जो है वो आप लोगों को समझ में आ सकें कि आपने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट आपने क्या सेट करने हैं। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से जो है वो मिस ना हो। तो अगर आपको ये बताऊं कि किस शेयर के अंदर ये हमें जो है न्यू अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, तो टेक्सटाइल सेक्टर का ये स्क्रिप्ट है, सिंबल है इसका TOWL टावलर्स लिमिटेड। तो इसको अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो 1 वीक के टाइम फ्रेम के ऊपर इसका जो है चार्ट वो मैंने ओपन किया है। तो 1 वीक के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके अंदर जो बाइंग की एक इंडिकेशन मिल रही है। तो अगर हम इसको देखें वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो ये कुछ टाइम पहले जो है इसने एक अपसाइड के ऊपर जब रैली बनाई थी, तो रैली का इसने आगाज़ किया था 95 से इसकी प्राइसेस उठी थी और जो हाई इसने लगाया था वो 338 का लगाया था। तो स्ट्रेट अवे जो इसके अंदर रैली बनी थी वीकली टाइम फ्रेम के अंदर वो तकरीबन थी 250% की। उसके बाद प्राइसेस जो हैं वो इसकी नीचे गिरी हैं। लेकिन अगर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो ये जो प्राइसेस नीचे गिरी हैं, ये आपने 338 के लेवल से ये नीचे गिरा है। और नीचे जो इसने आके अभी रिसेंटली लो लगाया था वो लो था इसका तकरीबन हमारे पास 128 का। इतना लो लगाने के बावजूद भी ये आपने वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अपने अप ट्रेंड के अंदर ही था। तो जिन लोगों से ये प्रीवियसली रैली इसके अंदर से मिस हुई थी, तो उनके लिए ये एक दोबारा से अपॉर्चुनिटी इसके अंदर डेवलप हो रही है कि अगर हम इसको चार्ट्स के ऊपर देखें तो जब प्राइस कभी भी ऊपर की तरफ जाती है तो वो स्ट्रेट वे अगर आपको मैं बताऊँ तो इस तरह लाइन में ऊपर नहीं जाती, वो ऊपर जाती है फिर थोड़ा नीचे गिरती है, फिर ऊपर उठती है, फिर थोड़ा नीचे आती है और फिर ऊपर उठती है। और यहाँ के ऊपर भी अगर हम देखें तो ये एक प्राइस जो है वो स्ट्रेट वे ऊपर उठी थी, तो इसने स्ट्रेट वे ऊपर ही नहीं जाना था। उस जिस तरह ये आपको पीछे एग्जांपल दिया कि ऊपर उठी फिर नीचे गिरी, इसी तरह यहाँ से जब प्राइस यहाँ तक ऊपर गई है तो फिर ये दोबारा नीचे गिरी है। तो जब ये इतनी नीचे गिरी है तो नीचे हमने एक सपोर्ट का जो लेवल है वो फाइंड करना था। तो अगर हम इसके अंदर सपोर्ट की बात करें टावलर्स के अंदर, तो सपोर्ट को फाइंड करने के लिए जब इस तरह प्राइस एक फ्री फॉल नीचे आ रही होती है, या तो हम फिबोनाची का टूल जो है वो इस्तेमाल करते हैं अपनी सपोर्ट को फाइंड करने के लिए, या जो EMA है जो कि हमारा इस स्क्रिप्ट के अंदर हमारा 50 का EM है, उसकी सपोर्ट को हम जो है एज एक लेवल आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ तक प्राइसेस नीचे गिरेंगी तो हम दोबारा से उस लेवल के ऊपर बाई करेंगे। तो अगर हम देखें तो ये 338 से जब ये नीचे गिरा है तो ये 50 EMA की ये जो एक कलरफुल लाइन अंदर चल रही है, ये इसकी सपोर्ट लेवल थी। यहाँ तक एक्सपेक्टेड थी कि प्राइसेस की नीचे गिरेगी, तो वही सीन हुआ, प्राइस नीचे गिरी और यहाँ के ऊपर आके इसने जो कंसोलिडेट किया, ये 50 EMA के ऊपर इसने कंसोलिडेट किया, यानी टॉप से ये प्राइसेस नीचे गिरी। और जब ये नीचे प्राइसेस इसकी आ गई हैं तो अगर आप इसके वॉल्यूम्स को एनालाइज करें तो ये बिल्कुल ये जो इसका एक सपोर्ट जोन था जिसके अंदर ये प्राइस अभी मौजूद है, जितनी देर प्राइसेस सपोर्ट जोन के अंदर थी उतनी देर अगर आप इसके नीचे वॉल्यूम्स को एनालाइज करें तो इसके रिसेंट हिस्ट्री के ऑल टाइम हाई वॉल्यूम्स लग रहे हैं इस सपोर्ट के ऊपर। तो यानी यहाँ के ऊपर जो है कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ से इसके अंदर एक्यूमुलेशन जो है वो की जा रही है। तो अगर कॉर्पोरेट सेक्टर ने इसके अंदर अपनी बाइंग अप, क्योंकि अच्छी खासी क्वान्टिटी वो अब उन्होंने उठा ली है, तो अब वो किसी भी टाइम इसकी जो प्राइस है उसको पंप करेंगे, यानी ऊपर की तरफ इसको पुश करेंगे। जब प्राइसेस ऊपर जाएंगी वहाँ के ऊपर जाके वो अपना प्रॉफिट बुक जो है वो करेंगे। तो इसी जो सिनेरियो है इसी को हम यूटिलाइज करते हुए अपनी इसके अंदर ट्रेड जो है वो अपनी बिल्डअप करेंगे। तो अगर हम वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम देख लें तो ये अपने 50 EM में जो कि इसका तकरीबन था हमारे पास 148 का, उससे जो ऊपर उठ चुका है। 3 लगातार वीकली टाइम फ्रेम्स के ऊपर 3 कैंडल्स इसके ऊपर ही सस्टेन कर रही हैं। लास्ट कैंडल जो इस वीक की गुजरी है वो 157.48 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है और ये भी जो है इसके 50 EMA से ऊपर है। तो ये सब कुछ, ये जो दो इंडिकेशंस है ये हमें सपोर्ट कर रही है कि हम इसके अंदर बाइंग करें। अब हम इसको चलते हैं नीचे 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर इसको एनालाइज करते हैं। वहाँ के ऊपर हमें जो है कन्फर्म सिग्नल मिलता है शॉर्ट टर्म के लिए कि अब हम इसके अंदर बाइंग प्लान कर सकते हैं या नहीं। तो 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो इसने जो 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर अपना ब्रेकआउट भी किया है। ब्रेकआउट जो है इसका तकरीबन ये जो इसकी प्रीवियस रेजिस्टेंस थी जो कि तकरीबन 155 रुपीज़ के लगभग थी, इसका यहाँ के ऊपर जब ये प्राइसेज ये अगर हम देखें यहाँ से ये नीचे आई थी, यहाँ के ऊपर इसने ब्रेकआउट किया, ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद ये नीचे आई और ये जो लास्ट सेशन गुजरा है हमारा जुमे वाले दिन इसने ये दोबारा से इसी ब्रेकआउट जो है ये यहाँ के ऊपर रीटेस्ट कर रहा था, उसके ऊपर जो है दोबारा प्राइसेस आ चुकी हैं। तो इसकी जो रेजिस्टेंस थी वो 155 की थी, क्लोजिंग इसने 157.5 के लगभग दी है।
वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर भी जो है इसने ब्रेकआउट किया हुआ है, और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी हमें ये इंडिकेशन दे रहा है कि हम इसके अंदर बाइंग करें। अब अगर हमने इसके अंदर बाइंग करनी है तो हम क्या लेवल्स, एक तो ये हमारे पास दो कन्फर्मेशन ये हैं, दूसरी दोनों टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो हमारे पास 50 EMA से प्राइस ऊपर सस्टेन कर रही है। और वॉल्यूम्स को एनालाइज करें तो ऑल टाइम हाई वॉल्यूम्स ये तकरीबन लगा रहे हैं इस कंसोलिडेशन जोन के अंदर। और उसके अलावा अगर हम फर्दर कन्फर्मेशन को देखें तो मैगडी भी ऑलमोस्ट पॉजिटिव क्रॉसओवर जनरेट कर चुके हैं। RSI इसका जो है 54 के ऊपर है, 55 के ऊपर, तो ये भी अपने बुलिश जोन के अंदर मौजूद है। तो ये 6-7 कन्फर्मेशन हमें इसके अंदर मिल रही हैं कि हम इसके अंदर बाइंग करें। अब अगर हमने इसके अंदर बाइंग करनी है तो बाइंग के लिए लेवल्स इसके अंदर क्या होंगे तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो बाइंग आप इसके अंदर करेंगे तकरीबन जो हमारे पास लेवल होगा, इसके अंदर आपने लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से बाइंग करनी है। अगर आपका होल्डिंग पीरियड 3 महीने से ज़ायद का, यानी अगर आप लेके इसको 3 महीने से ज़्यादा देर के लिए होल्ड रख सकते हैं या फिर कम से कम 3 महीने के लिए होल्ड रखते हैं, तो फिर आप इसके अंदर आपको डेफिनेटली बाइंग करनी चाहिए। तो बाइंग जो है वो आप करेंगे तकरीबन इसके अंदर 144 से लेकर 157.48 इस रेंज के अंदर आप इसके अंदर बाइंग करेंगे। और उसके बाद जो हमारे इसके अंदर शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट होगा वो होगा हमारे पास 175 के लगभग। सेकंड टारगेट जो होगा वो होगा हमारे पास मिड टर्म के लिए जो कि तकरीबन 200 के लगभग होगा। और जो फिर इसके बाद हमारे टारगेट स्टार्ट होंगे लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए जो इसका फर्स्ट टारगेट है वो तकरीबन हमारे पास 230 रुपये के लगभग होगा। और जो फाइनल टारगेट है इसके अंदर हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए वो तकरीबन 250 के लगभग होगा। तो अगर हम इसको देख लें लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से तो इसके अभी जो रिसेंट लेवल्स हैं यहाँ से इसके अपसाइड के ऊपर अगर हम एक्सपेक्टेड गेन की बात करें तो तकरीबन इसके अंदर 70% का जो एक्सपेक्टेड गेन भी नज़र आ रहा है। तो ये आने वाले दिनों में आपको इसकी प्राइसेस यहाँ तक जो है वो जाती हुई नज़र आएंगी। तो अगर आपने बाइंग करनी है तो लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं कि किन लेवल्स के ऊपर बाइंग करनी है। बाइंग के लेवल्स दोबारा आपको बता देता हूँ, 144 से लेकर 157.48 की रेंज के अंदर आप इसमें बाइंग करेंगे। फर्स्ट टारगेट 175 के लगभग, सेकंड टारगेट जो है वो जो कि हमारे जो फर्स्ट टारगेट है वो 175 के राउंड अबाउट होगा। और ये हमारे पास जो है इसके अंदर शॉर्ट टर्म का टारगेट होगा। सेकंड टारगेट जो कि मिड टर्म के लिए वो तकरीबन 200 के लगभग होगा। थर्ड टारगेट जो है वो हमारा लॉन्ग टर्म के लिए है, वो 230 रुपये के लगभग है। और जो फाइनल टारगेट है वो तकरीबन 250 के लगभग है। और ये सेकंड टारगेट होगा हमारा लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से। तो होपफुली लेवल्स आपको समझ में आ गए होंगे कि किन लेवल्स के ऊपर बाइंग करनी है। आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट आपने क्या सेट करने हैं। तो ये जो मैंने अपनी रिसर्च के मुताबिक और अपने जो है एक्सपीरियंस के मुताबिक आपके साथ लेवल्स मैंने शेयर किए हैं। तो अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी हो तो आप खुद भी रिसर्च करें। अगर आपकी इसके अंदर रिसर्च आपकी जो आपका साथ दे तो आप इसके अंदर डेफिनेटली बाइंग जो है वो कर सकते हैं। बाकी स्टॉप लॉस का इस्तेमाल आपको जो बाइंग रेंज बताइए उसके नीचे आप जितना रिस्क बर्दाश्त कर सकते हैं उससे नीचे आप अपना जो स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करेंगे। और ये है कि स्टॉप लॉस का फ़ायदा ये होता है कि अगर प्राइसेस इन केस ट्रेड फेल हो जाए तो बड़े लॉसेस से जो बंदा टाइमली जो है बच सकता है। तो बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर मैं इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल जो है वो शेयर करता रहता हूँ। जैसे कोई शेयर ऊपर उठने लगता है तो उसके अंदर बाय का सिग्नल, या फिर कोई शेयर नीचे गिरने लगे तो उसके अंदर टाइमली सेल का सिग्नल या फिर शॉर्ट सेल का सिग्नल। तो ये सब कुछ अपॉर्चुनिटी तमाम उसके अंदर मैं शेयर करता रहता हूँ। फर्दर मोर ये जो मैं यूट्यूब के ऊपर भी जो सिग्नल वगैरह शेयर करता हूँ इनमें से जो है मैं अपने यूट्यूब चैनल अपने प्रीमियम ग्रुप में भी कुछ शेयर करता हूँ। तो ये है कि बाज़ औक़ात जो है हर क्लोजिंग बेसिस के ऊपर जब भी कैंडल क्लोज हो रही होती है तो टेक्निकल्स के अंदर जो है वो शिफ्ट आ रहा होता है। तो बाज़ औक़ात हमें बाइंग की जो ट्रेड होती है उसको टाइम से पहले भी क्लोज़ करना पड़ता है और उसके अंदर स्टॉप लॉस जो है वो मॉडिफाई वगैरह करना पड़ता है। तो ये सारी अपडेट वो अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो मैं शेयर करता रहता हूँ। तो अगर आप लोग खुद टेक्निकल्स नहीं जानते तो या फिर अगर आप लोगों को टाइमली बाय सेल के सिग्नल चाहिए हो तो आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर भी इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल और उनसे रिलेटेड जो अपडेट्स जो है टाइमली वो मैं शेयर करते रहता हूं। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी जो डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।